कभी आपने सोचा है कि किसान जिस देश का पेट भरता है उसी देश में किसान खुद भूखा है। जिन हाथों में हल होना चाहिए वो आज यूरिया की एक बोरी के लिए सरकार के आगे भीख मांग रहा है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की, जहां किसान यूरिया के लिए सरकारी गोदामों के आगे भटक रहा है। कृषि समितियां खाली हैं, गांव के भंडारण केंद्रों में ताले हैं और जब कुछ बोरियां आती भी हैं तो लाइन लगती है, अफरा तफरी मचती है, पुलिस आती है और आखिर में किसानों को डंडे मिलते हैं और वो खाली हाथ अपने घर चले जाते हैं। अब कोई सवाल पूछे कि ये हाल क्यों है तो सरकार कहेगी कि ट्रांसपोर्ट में देरी है, व्यवस्था बना रहे हैं, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हर साल यही बहाने क्यों दोहराए जाते हैं? क्यों हर बार जब बुआई का सीजन आता है तभी खाद की किल्लत मुंह खोल लेती है? 2022 में भी रीवा में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था, 2023 में भी सतना में किसानों ने जाम लगाया था और इस साल फिर वही स्क्रिप्ट, बस हमें जगह बदलनी पड़ी। और हाँ, किसान अगर सिस्टम से सवाल पूछेगा तो जवाब नहीं, केस मिलता है। लेकिन व्यापारी खुलेआम यूरिया की कालाबाजारी कर रहे हैं। सरकारी गोदामों में एक भी यूरिया नहीं है और आती है तो 2-4 बोरी, और वही व्यापारी 600 की बोरी 1200 में खुलेआम बेच रहे हैं। और खाद की कालाबाजारी खुलेआम हो रही है, लेकिन अफसरों की आंखों में ना निंदा है ना ही एक भी शर्म। बारिश की पहली बौछार पड़ी है, धान का समय है और बीज बोए जा चुके हैं, लेकिन खाद नहीं मिली, मतलब किसान की मेहनत तो मिट्टी में चली गई। और जब खेत सूखेंगे तो किसान के कर्ज बढ़ेंगे और फिर एक दिन किसी गांव में फांसी के फंदे में लटका मिलेगा एक किसान जिसकी एकमात्र गलती थी खेती करना और अपने देश का पेट भरना। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सिस्टम की असफलता है या सुनियोजित साजिश? क्योंकि खाद की सप्लाई का डेटा हर साल पहले से होता है, स्टॉक कितनी चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए, ये सरकार के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है, फिर भी किल्लत क्यों होती है? क्या यह जानबूझकर व्यापारी लॉबी को फायदा पहुंचाने का खेल है या सरकारी स्टॉक रोककर प्राइवेट दुकानों की बिक्री बढ़ाई जा रही है? मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, कलेक्टर साहब, जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप में से कोई मऊगंज की उस लाइन में खड़ा हो सकता है जिसमें किसान धूप में झुलस रहा है? क्या आप में से कोई उस किसान की आंखों में झांक सकता है जिसने कर्ज लेकर बीज खरीदे थे और अब खाद के लिए हाथ फैला रहा है? अगर यही हाल रहा तो फिर कृषि प्रधान देश कहने का क्या मतलब? यहाँ खेती बचाने के लिए योजनाएं नहीं, बहाने बनाए जाते हैं। सिस्टम जिम्मेदारियों से नहीं, प्रेस नोट से जवाब देता है और किसान के पास कुछ नहीं बचता सिवाय कर्ज, क्रोध और किसी फसल की अधूरी उम्मीद के। कभी आप मऊगंज जाएं, किसी लाइन में खड़े किसान की आंखों में देखिए, वो आपको हर वो सवाल देगा जिसका जवाब सरकार आज तक नहीं दे सकी। खादी मिली नहीं मिली। कई बजे आया? 9 बजे। कहाँ तक यूरिया है ये नहीं, DAP भरा है, अब जैसन करा। तो सुबह नहीं बताए रहे हैं? सुबह से लाइन में लगाए रहे। सुबह से अब तक लाइन लगे रहना, अब कहीं नहीं। हाँ। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगी कि कृषि संकट नहीं, सिस्टम संकट है। जो सरकारी बंगलों में AC ऑफिस में बैठे हैं उन्हें किसान की पीड़ा और चीख कहां से सुनाई देगी, क्योंकि भ्रष्टाचार रूपी साउंड प्रूफ दीवार जो उनके बीच में खड़ी है। सर, आज विपणन केंद्र मऊगंज में काफी भीड़ है, यहाँ खादी के लिए दूर किसान आए हैं, क्या पूरी स्थितियाँ हैं? नहीं, व्यवस्थित सब कुछ चल रहा है, लेकिन भीड़ अनियंत्रित है। इनको नियंत्रित करने के लिए कोई हमारे पास संसाधन की इनका स्टाफ कमी है और पुलिस भी उपलब्ध नहीं है। अब इनको लाइन पे लगा दिए, सबको खाद सुनिश्चित किया जाएगा कि सबको 100% खाद मिले और पूरी तत्परता से काम भी कर रहे हैं लोग, लेकिन थोड़ी संख्या बल ज्यादा हो गई किसानों की, इसलिए थोड़ी अव्यवस्था फैली है, जिसको ठीक कर दिया है और सुचारू रूप से संचालित होगा, सभी को खाद प्राप्त होगी। सर, मऊगंज जिले में काफी जगह पे समितियों में खाद नहीं है, सिर्फ FCI में मिल रही है, तो किसानों को FCI में जाना पड़ रहा है। अब ये तो शायद समस्या है, प्रदेश स्तर की समस्या है, वरिष्ठ अधिकारियों से इस बारे पर चर्चा करेंगे और वहीं से इसका समाधान निकल पाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।